Good morning, dear students. Today is our third day of summer camp, and today we are going to discuss about our personality development, speaking skills, and general awareness. So basically, आप क्या समझते हैं कि personality development और speaking skills और जनरल अवेयरनेस का क्या मतलब है? देखो बच्चों, जब हम सबसे पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट कि आपने बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, अच्छे से आपने कॉम्ब कर लिया है और एंड योर पर्सनैलिटी इज़ लुकिंग ग्रेट। नो, पर्सनैलिटी में आई एग्री दैट आपका फिज़िकल अपीयरेंस आता है, इट इंक्लूड्स योर फिज़िकल अपीयरेंस। आपका फिज़िकल अपीयरेंस अच्छे होने के साथ साथ और क्या ज़रूरी है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई इंक्लूड इज़ योर नॉलेज एंड योर कॉन्फिडेंस। जब आपके पास ये दो चीज़ें हैं ना, आपकी अच्छी नॉलेज है आपके पास और आपका कॉन्फिडेंस है इन द राइट थिंग्स, नॉट इन द रॉन्ग थिंग्स, तो आई गेस यू हैव अ परफेक्ट पर्सनैलिटी एंड नो वन कैन बीट यू। तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझने लगेंगे ना, तो आपको बेसिक आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होने लगेंगी, और जब बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मुझे ये चीज़ पता है। और जब तक आप एक चीज़ में रहोगे ना कि मुझसे गलत ना हो जाए, मुझे आता नहीं है, क्योंकि कारण क्या, आपने उसके बारे में अच्छे से या तो ऑब्ज़र्व नहीं किया या तो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑब्ज़र्व थिंग्स वेरी माइन्यूटली। हर चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करो, और जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स पढ़ने के बाद ही कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी या आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक स्टेप। अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी में वर्ड होते हैं कई सारे, त्रय, आपने त्रय त्रिशूल वाला त्रय, तो आपने ये देखा होगा कि आपने कभी सोचा कि ये वर्ड ऐसा क्यों है? वो तय है, तय के पैर में रह है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड त्रय, त्रय त्रिशूल। तो देखो, छोटी छोटी चीज़ें जब आपकी क्लियर होने लगती हैं तो यू हैव मोर कॉन्फिडेंस विद इन यू, एंड आपको एक अच्छा फील होता है, और आप साथ में अपने जूनियर्स के, अपने घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, उन सबके भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और आपको जो समझ नहीं आता, आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर टीचर्स। आपके डाउट्स को हर कोई क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी है। और अगर सपोज़ ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सब आता है, आपके टीचर्स को सब आता है, ऐसा नहीं है, पर आप जब पूछेंगे टीचर के पास आंसर होगा तो वह ज़रूर देंगे आपको, ठीक है? अगर नहीं होगा तो वो उसको ऑब्जर्व करके, उसको पढ़ करके आपको बता देंगे। तो इससे डबल फ़ायदा हो गया ना, कि आपने भी कुछ सीखा, टीचर ने भी कुछ सीखा। देन टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स, मैंने कई बच्चे मेरे पास आते हैं कि दीदी मुझे अच्छा सा इंग्लिश बोलना सीखना है। नाउ डेज़ हमारे वैसे भी एक बहुत ट्रेंड हो गया ना कि इंग्लिश सीखनी है, ठीक है? अभी कुछ कुछ बच्चों में ये भी ट्रेंड आ रहा है कि डच सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है। इट्स नो हार्म, आप जो मर्जी लैंग्वेज सीखिए, बट बेटा बेसिकली आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको चाहिए होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है? एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि जब आप छोटे बच्चे थे, व्हेन यू वर अ न्यू बॉर्न बेबी, यू स्टार्टेड ग्रोइंग अप, आप 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के हुए, आपको किसी ने, आप घर पे जो भी मदर लैंग्वेज आपकी है, मदर टंग आप जो भी बोलते हैं, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, हो सकता है हरियाणवी हो, आपको किसी ने उसकी ग्रामर सिखाई थी कि बेटा हिंदी की ग्रामर ऐसे ऐसे होती है, वचन, सर्वनाम, ये सब नहीं पढ़ोगे तो हिंदी बोलनी नहीं आएगी? ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं सिखाया था प्राइमरी लेवल पे, पर फिर भी हिंदी बोलते थे घर में। या पंजाबी की भी आपको व्याकरण नहीं सिखाई गई थी, फिर भी आप बोलते हो पंजाबी घर पे। या जो भी लैंग्वेज आप घर पे बोलते हैं उसको ऐसे तो नहीं सिखाया गया था। तो बेसिकली बेटा, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, और आजकल जैसे ज़्यादा हम लोग करते हैं कि इंग्लिश तो आनी चाहिए बच्चे को, है ना, वो सीखने के लिए सबसे आपको पहला काम क्या करना है? एक तो बेटा अपनी रीडिंग स्किल्स अच्छी करो। जब तक आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तब तक आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं हो सकती, अगर आपको इस एज में नई लैंग्वेज अडेप्ट करनी है, ठीक है? जैसे आपने इंग्लिश के सपोज़ 2 ही लाइन्स पढ़ी, 2 लाइन्स पढ़ी, उसमें जो भी वर्ड्स आएंगे अगर आपको समझ आ रहे हैं तो इट्स गुड,
समझ नहीं आ रहे हैं तो कीप अ पॉकेट डिक्शनरी विद यू, आपके पास हमेशा एक पॉकेट डिक्शनरी रहे। साथ के साथ आपने वो वर्ड अंडरलाइन किया, पॉकेट डिक्शनरी खोली, उसमें अपना वर्ड सर्च किया, उसका मीनिंग आपने देखा, वहाँ लिख दिया। उसके बाद आपको वो याद रखना है कि मैंने ये वर्ड आज पढ़ा था, इसका ये मतलब होता है। देन अगेन रीड दैट सेंटेंस, आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो रही हैं, साथ ही साथ यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स। आपकी डिक्शनरी में, मतलब आपकी खुद की जो वोकेबलरी है उसके अंदर न्यू वर्ड्स ऐड हो गए। एंड ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ पढ़ लिया, उसका मीनिंग लिख लिया, समझ लिया, दैट्स इट। उन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करना सीखो, ठीक है। और हम बात कर रहे थे कि आप घर के एटमॉस्फेयर पे, आप स्कूल में रहते हैं, आप घर पे रहते हैं, या आप जहाँ भी जाते हैं, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज वर्ड्स, दोज सेंटेंसेज इन योर कम्युनिकेशन। जैसे आपने घर पे बात करनी है, आप एक डील कर लो अपने भाई बहन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, कि आज इतने 1 घंटे 2 घंटे या आज पूरा दिन हम सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप कोशिश करोगे ना बोलने की, तो आप कहीं ना कहीं अटकोगे, फिर आप सोचोगे कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और फिर जब आप अपने पेरेंट्स से या आपके आसपास जो भी बड़े हों उनसे पूछेंगे, अगर ऐसा कोई नहीं है तो आजकल आपके सबके पास फ़ोन है, आस्क फ्रॉम गूगल, ठीक है। गूगल को आदत नहीं बनाना है, अगर गूगल को आदत बनाओगे तो अपनी फ्लुएंसी नहीं आएगी आपकी, ठीक है। सिर्फ हेल्प के लिए, या डिक्शनरी रखो अपने पास, डिक्शनरी इज़ बेस्ट थिंग, ठीक है। और इस तरह से आप घर में जब कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करोगे तो उससे आपको एक अच्छी फ्लुएंसी आ जाएगी आपके बोलने में, एंड यू कैन जस्ट लर्न एनी लैंग्वेज विद दिस ट्रिक, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज़ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बेटा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, जो आपकी थ्योरीज पढ़ते हो ना, आप बुक्स पढ़ते हो, बुक पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व किया, ख़त्म, नहीं। मेरे लिए स्टडी इज़ नॉट दिस, मेरे लिए क्या, इवन सभी टीचर्स के लिए इट इज़ नॉट दिस। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपके लिए पढ़ाई का मतलब क्या है, तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप आइए स्कूल में, या आप घर पे बैठे हुए किताबें खोलें और उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के याद करके उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, दैट्स इट। इतनी नहीं होती बेटा पढ़ाई। आपकी पढ़ाई वो होती है जो आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सके, ठीक है। वो क्या काम आएगी, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मीन्स कि आप जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से आप क्या सीख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि आप ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, कि मेरे इसमें आपको एक, हर चैप्टर में ऐसी कोई बात ज़रूर होती है जो आपको बहुत अच्छी लग जाती है और आपको वो हमेशा के लिए याद भी रहती है। तो ऐसी और चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। जो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं वेल एंड गुड, जो बच्चे अभी नहीं कर रहे हैं स्टार्ट डूइंग इट। सेकेंड थिंग, जनरल न्यूज़ में, जनरल अवेयरनेस में, लिसन टू न्यूज़ और स्टार्ट रीडिंग इट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इट्स वेरी गुड, क्योंकि इससे आपकी, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इंग्लिश वोकेबलरी अच्छी होगी, रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। और अगर हिंदी की पढ़ेंगे तो हिंदी के वर्ड्स अच्छे होंगे, आपकी हिंदी की वोकेबलरी अच्छी होगी। साथ ही साथ में आपकी जो है एक हिंदी स्किल, रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप वो पढ़ सकते हैं इट्स वेल एंड गुड। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा नहीं, हेडलाइन पढ़ लो अगर आपको ऐसा लगता है। क्योंकि कई बच्चों को क्या लगता है कि बहुत बड़ा होता है न्यूज़पेपर, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें सारा ही पढ़ना है, हेडलाइंस पढ़ लो। और आपको जनरल अवेयरनेस के लिए एक और चीज़ क्या, कि आप न्यूज़ जो आती है ना टीवी पर, सारी सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक फ़िक्स टाइमिंग पे एक जल्दी से हाइलाइट्स आते हैं हर न्यूज़ चैनल पे, वो टाइम आप ऑब्जर्व करें, किस टाइम पे नोटिस कर लें कि इस टाइम पे हाइलाइट्स आते हैं। हाइलाइट्स ज़रूर सुने बेटा, आपके आसपास क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज का बेटा आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको क्या करना है, कि चाहे आप गूगल करिए, चाहे आप आसपास किसी से पूछिए, पर आपको आज के होमवर्क में क्या करना है कि 5 सेंटेंसेस आपको बोल करके, बुक रीडिंग करके उसकी वीडियो बना करके भेजनी है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, आपके डीसी, आपके डिस्ट्रिक्ट के डीसी मतलब सिरसा के डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दैट मीन्स एडीसी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये 3 लोगों के बारे में आपको पता करना है।
और वो आंसर आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में देना है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई आपके लिए, ठीक है। एक आपको रीडिंग करनी है अच्छे से तैयार होकर के। मैंने बात करी थी कि जनरल आपकी अवेयरनेस, स्पीकिंग स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी की, तो आप दोनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए उसमें कि आप अच्छे से तैयार होकर के, चाहे आप यूनिफॉर्म डाल करके भेजें या आप जैसे भी तैयार होना चाहते हैं अच्छे से तैयार हों, और अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस में आप एटलीस्ट 5, आप ज़्यादा भी भेज सकते हैं बट एटलीस्ट 5 लाइन्स आप बुक रीडिंग की ज़रूर भेजेंगे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में। और 3 चीज़ें, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कौन है सिरसा का, इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करके ग्रुप में भेजेंगे 12 नून तक। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आज हमने बहुत सारी अच्छी बातें करी एंड आई होप आप जल्दी से अपनी वीडियोस और अपने आंसर्स अभी ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।